हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर लोकेंद्र फ्रॉम ग्वालियर मध्य प्रदेश। आज इस वीडियो में हम जानेंगे अगर किसी पेशेंट्स को लंग्स के अंदर स्पेशली राइट लंग के अंदर उसको बहुत ज़्यादा बलगम बन जाता है। और मैंने कई ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको ज़्यादा बलगम इकट्ठा होने की वजह से कई पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती है। मैं आप सभी को आज इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से हम घर पर रह करके कुछ पैसों की मदद से आप आसान तरीके से अपने लंग्स के अंदर से बलगम को कम कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बलगम की काफ़ी सारी शिकायत है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, और कई सारे ऐसे मरीज़ मैंने देखा है जिनको बहुत ज़्यादा बाहर निकालने के बाद बलगम बाहर नहीं निकलता है और इनके अंदर ब्रोंकाई के अंदर बलगम जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। सो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे किस तरीके से आप बलगम को बाहर निकाल सकते हैं और बलगम निकालने का क्या क्या तरीका होता है। कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको एलर्जी होती है, कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बलगम किसी बीमारी की वजह से होता है। तो कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से बलगम बन सकता है, लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में चाहे वो किसी भी प्रकार की बलगम हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का पेशेंट हो, उन सभी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मैं आप सभी को बताऊंगा और समझाऊंगा किस तरीके से आप बलगम को कम कर सकते हैं, साथ ही साथ बलगम को आप कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि बलगम बनने के क्या कारण होते हैं और बलगम क्यों बनता है, कौन सी सी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से आपको बलगम ज़्यादा बनता है। तो सबसे पहला होता है ट्यूबरकुलोसिस। जिन पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम है, यानी कि टीबी की बीमारी है, उन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा बलगम बनता है और काफ़ी हद तक उन पेशेंट का जो बलगम होता है वो बाहर निकल जाता है। लेकिन कई ऐसी बीमारियां होती हैं, कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें बलगम इकट्ठा होता रहता है, जैसे कि निमोनिया होना। कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम होती है, जो बच्चे होते हैं उनको बहुत सारी ऐसी निमोनिया की प्रॉब्लम्स होती है और स्पेशली राइट लंग्स के अंदर होती है, यानी कि दाहिने लंग्स में होती है, दाहिने फेफड़े में होती है। तो दाहिने फेफड़ा में जो निमोनिया की प्रॉब्लम होती है वो बहुत कॉमन होती है। लेफ्ट वाला जो लंग होता है, यानी कि जो बायां फेफड़ा होता है, उसमें बलगम जमने की जो समस्या होती है बहुत कम होती है, रेयर होती है। लेकिन जो हमारा राइट वाला लंग्स है, राइट वाला फेफड़ा है, दाहिना फेफड़ा है, उसके अंदर बहुत कॉमन तरीके से और इजी तरीके से बलगम जम जाता है, या फिर उसके अंदर इजी तरीके से कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है। जब निमोनिया की प्रॉब्लम्स उस मरीज को हो जाती है तो उस मरीज को काफ़ी सारे सिम्टम्स आते हैं। कई बार उस मरीज को छाती से आवाज़ आती है, चाहे वो हमारे छोटे बच्चे हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे एडल्ट्स हो। काफ़ी सारे ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें ऑल एज ग्रुप्स को निमोनिया की प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर हम बात करें कि बच्चों में क्यों होता है और अगर बात करें कि बुज़ुर्गों में क्यों होता है, देखिए क्या होता है कि जब हमारे छोटे बच्चे कई सारी चीज़ों का खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, या फिर हम स्पेशली नहीं रख पाते हैं, क्या होता है कि उनको किसी ने चॉकलेट दे दिया, या घर में हम बच्चे मीठा दूध पीते रहते हैं, हम उनको मीठा दूध पीते दे देते हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से, जैसे सर्दी के मौसम में निमोनिया की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत जुकाम खांसी होता है तो हम मीठा दूध उसको बराबर देते रहते हैं या मीठी चीज़ें खाने को देते रहते हैं, तो इनकी वजह से भी बच्चों को निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसका कारण क्या होता है, आपने कई डॉक्टर्स से सुना होगा कि मीठा दूध देने से कुछ नहीं होता है। देखिए क्या होता है कि मीठा दूध या मीठी चीज़ें खाने से हमारे गले के अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो ईजी तरीके से ग्रो कर जाता है ना। तो जब इजी तरीके से ग्रो करेगा इन्फेक्शन, चाहे वो हमारे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे हम एडल्ट्स हो, कोई सी भी एज ग्रुप हो, उसमें अगर हम किसी पेशेंट को जुकाम खांसी होता है या हमें अगर जुकाम खांसी हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम मीठा कंटिन्यूसली लेते रहेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो हमारे बैक्टीरियाज हैं, जो हमारा इन्फेक्शन है गले के अंदर, वो आसान तरीके से ग्रो कर जाएगा। जो गले का इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे, जब हम, आपने देखा होगा कि हमारे मुंह के अंदर थोड़ा बहुत सलाइवा बनता रहता है और जिस सलाइवा को हम धीरे धीरे अंदर लेते रहते हैं, तो कुछ सलाइवा जो होता है
है वो हमारे पेट के अंदर चला जाता है, लेकिन कुछ ऐसा भी सीक्रेशंस होते हैं जो धीरे धीरे ट्रैकिया के अंदर जाता रहता है। तो जब ट्रैकिया के अंदर ये सलाइवा या जो सीक्रेशंस है वो जाएगा और उसके साथ में इन्फेक्शन जाएगा, तो वो राइट लंग्स में सबसे पहले जाता है, क्योंकि राइट लंग्स क्या होता है, थोड़ा सा प्रोन होता है इन्फेक्शन के लिए, राइट। तो आपको ध्यान रखना है, अगर किसी पेशेंट को बलगम बनता है या उस पेशेंट को जुकाम खांसी जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि मीठी चीज़ें बंद कर दें कुछ दिन के लिए। साथ ही साथ उस पेशेंट को अगर सर्दी का सीज़न है तो उस पेशेंट को सर्दी से बचाएं, क्योंकि सर्दी से क्या होगा कि आसान तरीके से इन्फेक्शन ग्रो कर जाता है। गर्मियों में इन्फेक्शन ग्रो क्यों नहीं करता है, क्योंकि हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो छोटे मोटे जो इन्फेक्शन होते हैं वो हीटिंग की वजह से ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन अभी का जो सर्दियों के स्पेशली सीजन होता है, इसमें क्या होता है कि आसानी से इन्फेक्शन बन जाता है और ग्रो भी कर जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। अब बात करें मेडिसिन के बारे में, तो मेडिसिन है एंटीमोनियम टार्ट, जैसे हम एंटिम टार्ट के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है होम्योपैथी के अंदर। अगर किसी पेशेंट को बलगम जम जाता है, उस मरीज को अगर छाती से घड़ जैसी आवाज़ आती है, अगर स्पेशली बच्चों में आती है, तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक मेडिसिन है जो होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देती है। अगर किसी पेशेंट को जुकाम खांसी, स्पेशली उसको बलगम अगर फेफड़ों के अंदर जम जाता है, तो उसके लिए एंटिम टार्ट बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है। अगर कोई किसी मरीज को ये प्रॉब्लम है तो एक बार जरूर उस मेडिसिन को लें, जिससे कि आप आसान तरीके से घर पर रह करके अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। एंटिम टार्ट के जो सिम्टम्स होते हैं, पहला तो पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, बेचैनी उस मरीज को होती रहती है, साथ ही साथ उसको ब्रीथलेसनेस भी कई बार होती है, उस मरीज को बहुत ज़्यादा नींद आती रहती है, स्लीपीनेस बहुत ज़्यादा रहती है, उस मरीज को बहुत ज़्यादा ग्रेट स्लीपीनेस की समस्या उस मरीज को रहती है। साथ ही साथ अगर उस पेशेंट को बलगम बाहर निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन बलगम निकलता नहीं है, बहुत ज़्यादा पेशेंट बलगम बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन नहीं निकल पाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उस मरीज को एंटिम टार्ट लेना चाहिए। अगर हम बच्चों की बात करें, तो बच्चों में एक बार आप अपने पीडियाट्रिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपके आसपास में कोई होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो आप उनसे भी ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि बच्चों में क्या होता है कि आप हो सकता है आपको कुछ और लग रहा हो या बच्चे को हो कुछ और, है ना। तो ऐसी स्थिति में भी आपको बच्चों को किसी भी प्रकार की मेडिसिन नहीं देनी है, थोड़ा सा कोशिश करें। अगर आपको पता है कि बच्चों को ये प्रॉब्लम है और आपके डॉक्टर्स से आपने अगर सलाह ले ली है, तो आप एंटिम टार्ट की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को 30 पोटेंसी में दे सकते हैं, जिन बच्चों की उम्र 4 साल से 10 साल के बीच में है, राइट। अब जिन बच्चों की उम्र 3 साल से या 4 साल से नीचे है, वो एक बार जरूर पास में अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या प्रॉब्लम है। अगर जिनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है, उनके लिए अगर एंटिम टार्ट की बात करें तो 200 पोटेंसी में 4 बूंदें सुबह, 4 बूंदें दोपहर, 4 बूंदें शाम को 200 पोटेंसी में आप उसे रिपीट करें। केवल 5 दिन के लिए रिपीट करें, देन उसके बाद में 5 दिन के लिए, 5 दिन देने के बाद फिर से 5 दिन के लिए उसे सुबह और शाम को 4-4 बूंदें दें। देन उसके बाद में उस मरीज को केवल शाम को 4 बूंदें दें। उस पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और अच्छे तरीके से लंग्स में जो बलगम जमा हुआ है उसे कम कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि इसके अलावा कुछ और क्या करें, तो देखिए गुनगुना पानी का आप सेवन कर सकते हैं, अदरक का आप सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी को बलगम और भी ज़्यादा सीक्रेशंस होता है तो ऐसी जगहों पर जाने से बचें। अगर किसी को एलर्जी है तो एलर्जी वाली जगहों से जाने की बचें, वहाँ पर आप जाने से अवॉइड करें। ये सारी चीज़ें भी आपको फॉलो करनी चाहिए। साथ ही साथ जिनको बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने का मन करता है या बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, वो ऑयली बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसको भी थोड़ा अवॉइड करें। मीठी चीज़ें खाने को भी अवॉइड करें। अगर उस पेशेंट को किसी चीज़ से, पर्टिकुलर चीज़ से अगर उसको एलर्जी है तो उसे भी आप बंद करें। आप आसान तरीके से अपने लंग्स में जमे हुए बलगम को बाहर निकाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। इस तरह की और वीडियोज़ देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।